चलिए, तो लोगों के विचारों को तो सुन लिया भाई। ये विचार आपके भी हो सकते हैं, ये शब्द आपके भी हो सकते हैं कि मुझे लाभ हुआ, मैं आया, आचार्य जी से मिला और मेरी इस परेशानी का समाधान मुझे मिल गया, सोचा नहीं था, अनएक्सपेक्टेड चीजें मेरे जीवन में हुई हैं, उपाय के तौर पर कह लो या जैसे भी कह लो, आज मेरे जीवन में खुशियां हैं, बस मुझे इतना पता है। ये सब कुछ आप भी बोल सकते हैं। अब वो अलग बात है कि आप चाहते नहीं है वो सब कुछ बोलना, क्योंकि अभी आप अपॉइंटमेंट लेने से दूर हैं, अभी आपने जीवन सार अमृत कुंडली फल नहीं बनवाया, अभी आपने आचार्य जी से उपाय नहीं जाने हैं, तो कैसे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। देखिए, भगवान भी खुद आके हेल्प नहीं करता है, वो माध्यम भेजते हैं आप लोगों तक कि भाई ये माध्यम है, ये उंगली पकड़ लो, ये राह पकड़ लो, इसके थ्रू तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो आपके लिए माध्यम है आचार्य जी। आप मार्गदर्शन लीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए टेलीफोनिक या फिर पर्सनली, और जीवन सार अमृत कुंडली फल जरूर बनवा लीजिए। सारे नंबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। कॉल हमारे साथ हैं, बात करेंगे रोहित जी दिल्ली से। रोहित जी, जय माता दी। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी। डेट ऑफ बर्थ? आचार्य जी डेट ऑफ बर्थ है 9/6/1985। टाइम? 9:33 रात के। जन्म का स्थान? 9:33। 33। जन्म का स्थान क्या बताया? दिल्ली। दिल्ली। सवाल पूछे रोहित जी अपना। आचार्य जी, एक तो मेरा कैरियर आगे कैसा रहेगा, और एक मैंने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस बनवाया, क्या उस फील्ड में मुझे कामयाबी मिलेगी? करना चाहिए मुझे काम या नहीं? आपका है 9 जून 1985 का और 9:33। हाँ। अगर मेरी याददाश्त सही है तो मुझे लगता है कि काफी लंबे समय से आप हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। हाँ जी, आपके यहाँ से मैंने वो भी बनवाई जीवन सार अमृत। हाँ। मैंने गुरु ग्रह का कवच, शनि ग्रह का कवच, अब याद आ गया मुझे सारी बात। लाइसेंस कब बनवाया कंप्यूटर आपने गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का लाइसेंस आचार्य जी अभी अप्लाई करा, उसकी सारी वेरिफिकेशन क्लियर हो गई, मतलब महीने 15 दिन में आ जाएगा वो मेरे पास। और अगर ऐसा कोई पहले से माइंड था या अभी 2-4 महीने के अंदर ये सारा माइंड बना है? नहीं, हाँ, ये 2-4 महीने से माइंड बना है। कमाल शुरू हो गया समझो। अच्छा। ये कमाल है आपकी जन्म पत्री में। अच्छा जी। रोहित भाई, आप जरा ना जय माता दी अच्छे से एक बार ऊंचे स्वर में इसलिए बोल देना क्योंकि आपकी आवाज को सब पहचान जाए। बहुत बड़े लेवल पर पहुंचने वाले हो आप हैं? बहुत बड़े लेवल पर पहुंचने वाले हो। अच्छा जी। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर अपनी शुरुआत कर रहे हो, ये समझो करियर की। हाँ जी, हाँ और जी। एक दिन कहीं ना कहीं किसी तरह से पॉलिटिकली भी बहुत साउंड पोजीशन पे पहुंच जाओगे। अच्छा जी। ये आपकी जन्म पत्रिका का योग शनि और गुरु दोनों के आपने वक्री कवच बनवाए थे। मुझे सारी बात ध्यान, और मैं एक बार नाराज भी हुआ था आपसे। हाँ जी, हाँ मैंने जी। कहा था कि भाई कितनी बार आप नाम बदल कर फोन करोगे। सही कह रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी। याद आ गई मुझे सारी बात। और शनि और सूरज की इस समय दशा चल रही है, जरूर इस मामले में आपके सेटिंग होने का अच्छा योग है। जबरदस्त करियर रहेगा। जहां तक मुझे ध्यान है, मैंने वो बात आपको बोली होगी कि या तो विदेश या सरकार या सूर्य छिपने के बाद का कोई भी काम आप अपनी जिंदगी में अपना लो। आपकी जिंदगी में सफलता के झंडे गाड़ने का समय आ गया है। हाँ जी। आपकी जन्म पत्री में अभी शनि में सूरज की दशा है। सूरज आपके भाग्य का स्वामी है और 6ठे भाव में बैठा है। निश्चित रहो, पूर्ण तौर पर आप अपने लिए जितने टेंडर लगाना चाहते हो, जो कॉन्ट्रैक्ट भरना चाहते हो, जरूर भरिए। अब और काम पकड़ने की भी तैयारी करिए। अब काम भी मिलने वाला है। अब सिर्फ और सिर्फ ये गवर्नमेंट का लाइसेंस लेके नहीं घूमोगे, काम भी मिलने वाला है आपको। सही लाइन चुनी है। और कोई प्रश्न आपका? हाँ आचार्य जी, एक इसमें मेरा ये प्रश्न था आपसे कि जो मैंने ये क्या नाम है, मेरा सैनिटरी का जो बिजनेस चल रहा है, इसके साथ वो मैं करता रहूं या नहीं? अभी तो नहीं छोड़ने की जरूरत, क्योंकि अभी शरीर में जो सूर्य का प्रभाव है, थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस दशा में। हाँ जी। और आगे शनि में चंद्रमा आना है। मई 2017 तक आप अभी इस काम को साथ साथ कंटिन्यू रखिए। इसको एकदम खत्म करने की जरूरत नहीं इस काम को। अच्छा आचार्य जी, और जो आपने मेरे को रतन बोले थे ना, एक मानिक, एक पुखराज, और एक मानिक, एक त्रिकोणा मूंगा और एक पुखराज, त्रिशक्ति कवच। हाँ, तो मैंने पुखराज तो पहना हुआ है और मानिक, लेकिन त्रिकोणा मूंगा नहीं पहना हुआ। कितनी देर से ये दोनों रत्न पहन रखे हैं? ये जब आपने मेरे को जन्मपत्री बना के भेजी थी ना, तब उसी के बाद पहन लिए थे मैंने। उसके बाद पहने थे। और रत्न कितने अच्छे हैं, बढ़िया क्वालिटी है, ठीक ठीक है? नहीं नहीं, सही है सर, ठीक ठीक है। बस मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बढ़िया है, लेकिन ठीक ठीक है। बहुत बढ़िया लेने की तैयारी करो, क्योंकि वक्त आ गया है अब आपको। अब पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। अच्छा जी। अब लगातार सफलता है। माणिक, त्रिकोणा मूंगा और पुखराज। त्रिकोणा मूंगा अगर आप कहेंगे तो मैं भेज दूंगा। आपका और आपके पापा का नाम चाहिए होगा मुझे अभिमंत्रित करके देने के लिए।
हाँ, और एक पन्ना भी डाला हुआ है मैंने। पन्ना लास्ट फिंगर में? हाँ जी। फिर उसको और मूंगे को इकट्ठा नहीं पहना जा सकता। अच्छा, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। मूंगा और पन्ना इकट्ठा नहीं पहना जा सकता। हमारे जो दर्शकों ने पहन रखे हैं वो भी कृपया सजेशन लेकर अपने एस्ट्रोलॉजर से जरूर एक रत्न रखें, दूसरा रत्न मत पहने। आचार्य जी, जो मेरे को आपने बुक भेजी है उसके जो मैं उपाय करता हूँ उसमें से कुछ बातें मेरे को जो समझ में नहीं आ पा रही हैं, उसके लिए मैंने एक आध बार फोन भी करा तो वहां से भी मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। बताओ कैसी बात? एक तो ना मेरी जन्मपत्री में लिखा था कि जब आपकी शनि में सूर्य की अंतर्दशा चलेगी उस टाइम आपके परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग की मरने की वो है, कुछ इस तरीके से लिखा था। तो भाई इसमें समझने वाली क्या बात है, ये बताओ। तो नहीं, अब आपको मतलब स्टाफ मेंबर तो ये नहीं कह सकते कि हाँ जी रोहित जी ध्यान रखना कि इस समय में घर से कोई एक व्यक्ति दूर नजदीकी रिश्तेदार की मृत्यु का शोक है, क्योंकि वो इतने सक्षम नहीं है शब्दों को इस तरह से सीधे सीधे डायरेक्ट कहने में। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, कहते हैं कि आपने ऐसा कैसे कह दिया जी गुरुजी से पूछे बगैर, जबकि इसीलिए वो थोड़ा सा घबरा गए होंगे इस बात को सुनकर कि इस तरह से जो लिखा है क्लियर भाषा में इसका मतलब ये है कि फैमिली का कोई मेल मेंबर इस समय में शारीरिक कष्ट की स्थिति में जबरदस्त तौर पर फंसने वाला है। अकाल मृत्यु के योग इस तरीके से लिखा। हाँ, नवंबर 2014 से लेकर अक्टूबर 2015 के बीच में। चक्कर लगाते। हाँ जी, ठीक है, ठीक है सर जी। तो इसके लिए मुझे कोई विशेष उपाय करना? वही उपाय, उस उपायों से क्या होगा, उस व्यक्ति की जिंदगी नहीं बढ़ेगी, बल्कि कोई ऐसा दूर नजदीकी रिश्तेदार जिसका आपको जीवन या मृत्यु का कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपका जाना एक फॉर्मेलिटी होगा, ऐसी कोई जगह से खबर आ जाएगी। वाकई जो है वो आपको मानसिक तौर पर बहुत डिप्रेसिव जैसे कोई रिश्तेदार की इस तरह की न्यूज़ होने को नहीं मिलेगी अगर आप उपाय करेंगे तो। ठीक है, ठीक है सर। खुश रहे आप, शुभकामनाएं मेरी तरफ से। चलिए, तो जीवन सार तो आपके पास है ही, आपको कोई बातें नहीं समझ में आती हैं, वो जैसे कि आचार्य जी ने बोला कि कई ऐसे शब्द होते हैं जो कि नहीं बोले जाते एकदम से। हो सकता है आपने वहां पर फोन किया हो, इस तरीके से आपको डायरेक्टली कोई चीज नहीं बोली गई होगी, क्योंकि ये सारी बातें सीधे सीधे तौर पर बोलने में नहीं अच्छी लगती हैं। लेकिन जब आपके पास आपकी जीवन सार है तो उसको पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए और वो उपाय आप करते रहिए। हाँ, वो समझने वाली बात है आसानी से। जब कुंडली आपके साथ है, उपाय आप लगातार बस वो करते रहिए, क्योंकि आप लोग खुद कहते हैं कि जीवन सार, मैंने खुद देखा है आचार्य जी को जीवन सार अमृत कुंडली फल बनाते हुए। आप यकीन नहीं करेंगे, जो भाषा में हम आपसे बात कर रहे हैं, कभी कभी हम उसमें कभी कोई सी भाषा का इस्तेमाल करते, कभी किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, वो नॉर्मली बहुत ही सीधे और सरल शब्दों का इस्तेमाल है। आप जब उसको पढ़ेंगे आपको लगेगा कि हाँ, ये कंप्यूटराइज बनी हुई नहीं है। आचार्य जी एक शब्द बोलते हैं, फिर वो टाइप किया जाता है वो शब्द, फिर आचार्य जी उसको फिर दोबारा रीचेक करते हैं कि कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई है। तो सोचिए, एक कुंडली बनाने में इतना वक्त लगता है, एक सेकंड में फट से कुंडली नहीं निकल जाती कि यहाँ आपकी डिटेल डाली, इधर प्रिंट आउट मारा, उधर से धड़ाधड़ 70 या 80 पेज निकलते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर पूरा रिसर्च करने के बाद सिम्टम्स आप लोगों के साथ मैच किए जाते हैं, उस आधार पर आपकी जीवन सार अमृत कुंडली फल बनाई जाती है। एक एक शब्द खुद बोला जाता है, उसको टाइप किया जाता है, फिर आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। उपाय फिर कह रही हूं, वक्त पे कीजिएगा सारे उपाय, देर मत कीजिएगा, लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी, अगर अभी तक आप लोगों ने जीवन सार नहीं बनवाई है तो बनवा लीजिएगा। रही बात किसी प्रकार की कोई जानकारी की या फिर अपॉइंटमेंट की, तुरंत संपर्क कर लीजिए, नंबर है सारे आपकी टीवी स्क्रीन पर। बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया आचार्य जी आपका यहाँ पर आने के लिए, इतनी बेहतरीन जानकारी आप हर एक कार्यक्रम में देते हैं। और अब आपसे भी चाहेंगे इजाजत, लेकिन हाँ, कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी। खुशखबरी, अगर आप दिल्ली एनसीआर या उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आप प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार और बुधवार को अपने गुरुजी आचार्य रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो देर न करें, आज ही अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 0161 5055 455 और 0161 5055 466 पर, 0161 508 0070 और 0161 508 0090 पर।